घर पे कैसा माहौल होता है जब पुलिस के जवान घर नहीं पहुंच पाते हैं? उस समय आपको कैसा लगता है? त्योहार पे ऐसा है कि शुरू में बच्चों को भी फील होता है। हाँ, मन में उनके चेहरे पे हाव भाव, जब आस पड़ोस के बच्चों को उनके परिवारजन मिलते हैं, जुलते हैं, या दूसरा कोई परिवार सहित मिलने आता है, तो उनके चेहरे पे वो जो हाव भाव होते हैं उससे साफ महसूस होता है। सभी पे फीलिंग आती है, लेकिन भावनाओं पे अपने को अंकुश लगा के कंट्रोल रखना पड़ता है। भावनाएं जनता के पब्लिक में शो नहीं करके और पहले जनहित में ही सोचना पुलिस के विभाग में की ड्यूटी में सर्वोपरि होता है। जय हिंद दर्शकों, आज उस मुद्दे पे आपसे बात करने आए हैं जो एक अनछुआ पहलू है समाज से, अनछुआ पहलू एक आम नागरिक से। दर्शकों, हमारे देश में दो ही चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, एक आरोप और एक सलाह। सलाह तो आपको हर कोई दे देगा, और आरोप लगाने के लिए आपके पास प्रशासन भी रहता है, नेताजी भी रहते हैं, और आपके सामने एक पुलिस भी रहती है जिस पर आप आरोप आसानी से लगा देते हैं, और कई बार डॉक्टरों पर भी लगा देते हैं। पर क्या कभी आपने उनके पहलू जानने की कोशिश करी? देश के अंदर, जहाँ तक मुझे राजस्थान की यादें, मेरी निजी जानकारी है कि राजस्थान सरकार सबको एक समान सैलरी देती है। पर मैं आज उस महकमे में बात करने आया हूं जहां पर सबको 24/7 की जॉब है, सबको सैलरी समान दी जाती है सरकार द्वारा, पर एकमात्र ऐसा महकमा है जिसके ऊपर आरोप बहुत लोग लगाते हैं। पर यही महकमा 24 घंटे काम करता है, आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। जब आपको जरूरत होती है, आपसी लड़ाई होती है घर में, आपसी कलह होती है घर में, या कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, एक ही महकमा होता है जो आपके साथ खड़ा होता है। आइए उसी संदर्भ में आज मैं बात करने आया हूँ पुलिस प्रशासन से। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी नेमीचंद जी चौधरी। नेमीचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जो मेरी निजी जानकारी है, क्या पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है? हाँ, पुलिस की नौकरी 24 घंटे की रहती है, और उसमें आप अवकाश पे हो। आकस्मिक अवकाश भी कई तरह के होते हैं, लेकिन यदि आप सीएल में आकस्मिक अवकाश में हो तो भी आपको अपने पीछे ऑफिस का काम आप किसी भी अपने मोबाइल से या दूसरे संचार से या अपने स्टाफ के जो भी आपको सुपरविजन करना है, देखना है, तो भी आपको देखना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे कि त्यौहार आते हैं, आम जनता खुशी मनाती है, सारे लोग खुशी मनाते हैं। दो ही डिपार्टमेंट जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद एक तो मेडिकल ले लूँ या पुलिस प्रशासन ले लूँ। घर पे कैसा माहौल होता है जब पुलिस के जवान घर नहीं पहुँच पाते हैं? उस समय आपको कैसा लगता है? क्या घर से क्या फोन वोन आते हैं? क्या उसके बारे में बताइए। त्योहार पे ऐसा है कि शुरू में बच्चों को भी फील होता है। पहले शादी हो जाती है तो बीवी को होता है, जब अनमेरिड रहता है तो माँ बाप को होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार वाले भी पारंगत होकर उनको पता है कि इनकी नौकरी है और अब इनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि छुट्टी में हमें पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है कि पहले ड्यूटी है और परिवार बाद में। इसी बात की शुरू में ही ट्रेनिंग दी जाती है और उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, और धीरे धीरे परिवार वाले भी इसमें पारंगत होकर, और वो भी उनकी भी आदत में आ जाता है। हाँ, मन में उनके चेहरे पे हाव भाव, जब आस पड़ोस के बच्चों को उनके परिवारजन मिलते हैं, जुलते हैं, या दूसरा कोई परिवार सहित मिलने आता है, तो उनके चेहरे पे वो जो हाव भाव होते हैं उससे साफ महसूस होता है कि उनको कमी महसूस हो रही होती है। लेकिन ये ड्यूटी है तो उसमें पहले ड्यूटी रहती है। सर, मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे बड़ा बच्चा तो फिर भी समझ जाता है, त्योहारों पे एक छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र मानो 8, 10, 12 साल होती है, 13 साल होती है, इनमें एक चंचलता होती है। कभी कभी अंदर से जवानों को नहीं लगता हो कि आज परिवार के साथ दिन होना चाहिए? देखो कि यह तो मानव प्रवृत्ति है, सबको भी महसूस होता है। इवन ड्यूटी देते हुए विद फैमिली कोई छोटे बच्चे जिनकी परिवार में है, वो छोटे बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स को देखता है तो मन में फील होता है कि आज काश मैं भी घर पे रहता, तो मैं मेरे बच्चों के साथ में इस तरह से त्योहार मनाता, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो। और सभी पे फीलिंग आती है, लेकिन भावनाओं पे
अपने को अंकुश लगा के कंट्रोल रखना पड़ता है, भावनाएं जनता के पब्लिक में शो नहीं करके और पहले जनहित में ही सोचना पुलिस के विभाग की ड्यूटी में सर्वोपरि होता है। सर एक चीज़ बताइए कि दीपावली पे तो एक बार फिर भी हमारे ट्रैफिक के जो जवान हैं वो खड़े हो जाते हैं, पर गर्मी में जिस भीषण गर्मी में खड़े होते हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं कि वो सुविधा को किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं? चाहे कोई बड़े प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं उनको मैनेज करते हैं गर्मी के अंदर, तो वो उसको आप किस हद तक देखते हैं कि वो सेवा तो बराबर कर ही रहे हैं जनता की? देखो कि ये शुरू से ही है कि पुलिस विभाग में वित्तीय संसाधन शुरू से ही कम है। दूसरा कि ये ही जो हमारे से सीनियर जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी हमने यही देखा है कि जो भी संसाधन है उन्हीं संसाधनों का सदुपयोग करते हुए जनहित में जनता को सर्वोपरि मानते हुए उनको सुविधा कैसे देनी है, आपको क्या है सुविधा होनी है वो आपको नहीं देखनी है, और उसी को ही देखते हुए जब ट्रैफिक का जवान खड़ा होता है तो वो यही देखता है कि जनता को ये सुविधा नहीं हो, खुद को क्या ये सुविधा है, उसके बेटर में हम नहीं सोचते। इसी में से एक सवाल सर, आपने बोला जनता सर्वोपरि है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो पक्षों में लड़ाई होती है और दो पक्ष की तरफ से भीड़ दोनों तरफ से पहुंच जाती है पुलिस के पास, और आरोप दोनों तरफ के लोग लगा देते हैं कि हमारा पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही। उस तरह आप कैसे मैनेज करते हैं कि दोनों पक्षों में होता तो एक ही सही है, उसको आप किस तरह मेंटली लेवल पे आप देखते हैं अपने? उसमें ऐसा है कि पुलिस के पास दूसरे विभाग में क्या होता है कि पीड़ित एक पक्षी होता है, दूसरी तरफ सरकार होती है। चाहे कोई भी विभाग हो तो सरकार की तरफ से कोई नहीं होता है, और उसमें पीड़ित भी नहीं कह सकते हैं, एक पक्ष कह सकते हैं। पुलिस के पास आते हैं अमूमन दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष ही ये चाहते हैं भावनात्मक रूप से या कानून के रूप से। कानूनी प्रक्रिया अलग होती है, पब्लिक की भावनाएं अलग होती है, उनके रीति रिवाज रहन सहन वो अलग होते हैं, और हर मामले की सिचुएशन अलग अलग होती है। और पुलिस में दोनों पक्ष ये चाहता है कि मैं चाहूं, मैं जो हथकंडे अपनाऊं वो चाहे सच हो या झूठ हो, वो सही साबित करे पुलिस के पास में कोई ऐसा यंत्र नहीं है। पुलिस भी दोनों पक्षों को साइकोलॉजिकल रीड करती है, व्यवहारिक तौर पे भी करती है। कई बार किसी पक्ष से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है जो उसको पूछने नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मानव का जो चेहरा है दर्पण होता है। तो आज आपसे सच्चाई निगलानी है तो आपको मैं नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछूंगा, पॉजिटिव भी पूछूंगा। तो पॉजिटिव पे आपके चेहरे का हाव भाव अलग होगा, नेगेटिव में अलग होगा। तो ये दोनों पक्षों से ही करते हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष होता है वो ये सोचता है कि उससे मिल गया होगा इसलिए ये पूछा है, जबकि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। सब में हम सबको समान भाव से देखते हैं और फिर मेरिट पे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दर्शकों, एक बात और होती है जब कोई अपराध होता है तो कहा जाता है पुलिस ने जो है धाराएं कम लगाई हैं, पर मैं इसका एक जवाब आपको देता हूं। धाराएं जो सरकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली पास करती है वही धाराएं लगा सकते हैं, कोई और धारा अलग से तो लग नहीं सकती है। अब होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस अपने कार्रवाई की सीमित संसाधन में एक लिमिटेड कार्रवाई करती है। ये जो एक साइक्लोन टीम का मैं आजकल हम लोग नाम सुनते हैं, जगह जगह जाके लोगों को पकड़ रही है इस समय अभय कमांड सेंटर के द्वारा, इसमें कितनी मेहनत लगती है और एक पुलिसकर्मी उसको किस तरह से कार्य करता होगा? इसमें देखो कि अब जो नया जमाना आ रहा है वो आईटी का आ गया है, पूरा ही टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया है। दूसरा के जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गई है, क्यों जनता की सोच अलग हो गई है। आजकल जो जन्म लेता है बच्चा तो वो भी बिना मोबाइल देखे दूध नहीं पी रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। और उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो अलग अलग नाम देते हैं हम, चाहे साइक्लोन के दो, चाहे डीएसटी के दो, या आईटी के विभाग के दो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी के सहारे जो यूज लेते हैं अबे कमांड में, उसमें लगातार मॉनिटरिंग वॉच करनी पड़ती है। और उसमें
आदमी को क्या है कि कंटिन्यू देखता है, वारदात कोई हमेशा तो होती नहीं है, 24 घंटे में 6 घंटे में होती है। सर मेरा उसमें एक बहुत सीधा मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि संसाधन सीमित होते हैं उस समय में, वो जो जा रही है जवानों की टीम वो सीमित संसाधन में जाती है और फिर भी इतना अच्छा कार्य करते देती है, जैसे अभी हम एसओजी के मामले में कई बार देख रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वो हमारे को जो ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरा जो हमारे सीनियर होते हैं, सीनियर का मतलब ये नहीं है कि सीनियर ऑफिसर, जो फील्ड में लंबा अनुभव है उसका तजुर्बा वो शॉर्टकट में हमें उनसे हम प्राप्त करते हैं, उसके ही निर्देशन में हम उस शॉर्ट में कम समय में उस पर आगे पहुंच जाते हैं। इसी में मेरा सवाल, आपने जो बात बोली कि चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो उसकी आप लाभ लेते हैं उसके जो उसने कमाए इतने समय फील्ड में रह के, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जूनियर भी सलाह दे जाते होंगे। कई मामलों में देखो ऑफिसर्स प्रोमोटिव भी होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट चाहे आईपीएस हो, आरपीएस हो या सब इंस्पेक्टर हो, फील्ड का नॉलेज एक जो फील्ड में रहा हुआ है उसको ज़्यादा होता है, और अमूमन जो नीचे के लेवल के अनुभवी आदमी हैं उससे ही हम सीखते हैं, और उसी अनुभव को हम आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है उसको भी देते हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, तो जो पुराने और नई का मिक्सअप करके और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। आपने एक आईटी का ही बात कही सर, उसी आईटी पे सवाल पूछता हूँ कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। साइबर फ्रॉड से एक बात, कल मैं परसों एडीजी हेमंत जी प्रियदर्शी का भी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि बोले इससे बचिए कैसे भी, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट लिखाने आते हैं तो ये 50 जगह तक इधर से पैसा उधर से उधर हो जाता, तो उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ ये सही है, साइबर फ्रॉड में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही, जब तक पब्लिक अवेयर नहीं रहेगी तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जो साइबर अटैक हो रहे हैं, जो साइबर अपराध हो रहे हैं, वो इतने फास्ट होते हैं कि वो जो पीड़ित है उसको पता लगता है तब तक तो वो पता नहीं कितने खातों में ट्रांसफर हो गया। दूसरा क्या है कि जो लो बना हुआ है इसके ऊपर उसका भी उनको अच्छा नॉलेज है। एक खाते से एक बिहार में ट्रांसफर कर दिया, बिहार से आसाम कर दिया, आसाम से मद्रास कर दिया, मद्रास से सीधा आपके कश्मीर कर दिया, तो उसके अंदर पुलिस को तो टाइम लगता है, और जो साइबर वाला है वो कुछ ही मिनटों के अंदर वो कर देता है। लेकिन जो लो है उसके अंदर और जो साइबर क्राइम होता है वो बड़ा फास्ट होता है, तो पब्लिक ये सोचती है कि पुलिस बड़ी सस्त है, लेकिन जो पाने की प्रक्रिया है उसका पूरा फॉलो करना पड़ता है। कहा यह भी जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं होता कि ग्रेजुएशन कर गया। मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं कि आज के टाइम में तो पढ़े लिखे तो वो है जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, भले वो 5वीं फेल है। उसके बारे में आपका? देखो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये एक बिजनेस के रूप में ये अपराध हो रहा है। जैसे झारखंड का एक एरिया है, अलवर के पास मेओ में कुछ गांव हैं, तो वहाँ पे जो पकड़ में आ रहे हैं वो एक तरह से जैसे बिजनेस होता है उस हिसाब से वो ट्रेंड हो रहे हैं, और उनका एक ही फोकस होता है कि उसके जो परिवार में सीनियर है उससे वो सीखते हैं। दर्शकों आपको बता दूं, वहाँ पे जो राहुल प्रकाश जी हैं, मेवात नूह के हिस्से में लगातार ज़बरदस्त कार्रवाई करी है। उन्होंने कमर तोड़ी एक तरह से साइबर क्राइम की, और साइबर क्राइम से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा सर भी बता रहे हैं। सर कुछ साइबर क्राइम से बचने के लिए आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? साइबर के अंदर यह है कि आजकल क्या है कि साइबर जो ऑफेंस हो रहे हैं वो देश से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी हो रहे हैं। उसमें कुछ कानूनी अड़चने भी है, तो उसमें यही है कि मोबाइल के ऊपर हर एक की किसी की बातों में झांसे में नहीं आए, ओटीपी नंबर तो किसी को बताना ही नहीं है, और आजकल जो पिन नंबर आ रहे हैं उसको भी ट्रेस करने खोल लेते हैं, तो उससे भी साइबर का ऑफेंस कर रहे हैं। और अपने खाते की सेफ्टी रखें, और मोबाइल में व्हाट्सएप पे जिससे भी बात करें अपनी सावधानी पूर्वक करें, और किसी की बातों में और झांसे में नहीं आए। आप कोई आम जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? आम जनता के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज के टाइम में सोशल मीडिया का जो मिसयूज और जो दुष्प्रभाव बच्चों पे हो रहे हैं, अपने बच्चों को जागरूक रखें और सोशल
मीडिया के जो दुष्प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, जो उसकी सोच बदल रही है, उस पे वो जितना उसको गाइड करेंगे अपने बच्चों को, दूसरा कोई गाइड उसको नहीं कर सकता है। तो उसको शुरू से ही, चाहे वो पोस्को एक्ट की हो, चाहे साइबर क्राइम की हो, या उसकी जो सोच वो है वो उम्र के हिसाब से सोशल मीडिया झूठ से ज़्यादा बढ़ा देती है। जो जो गेम चलते हैं उसमें भी बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, लगातार ज़्यादा यूज करता है, तो उस पर बराबर उनको गाइड करके जहाँ तक हो उसकी केवल रिकमेंड है शिक्षा की या केवल मनोरंजन की, वहीं तक वो बच्चा सीमित रहे, तब तक उस पर किसी भी तरीके से उसकी बच्चे की साइकोलॉजी, उसकी उम्र और उसके परिवेश के हिसाब से जो गार्जियन उसको गाइड कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकते, और उनको करना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मौजूद डिप्टी नेमीचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दर्शकों, फिर वही बात कि आपसे कहते हैं कि पुलिस भी इंसान ही है, उसका भी एक मानवीय पहलू आपको देखना पड़ेगा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहती है। दो पक्षों में एक पक्ष ही सही होता है, दो पक्ष कभी भी सही नहीं हो सकते। तो आपको ये मानना पड़ेगा, अगर पुलिस महकमे में या हर महकमे में कुछ लोग खराब जरूर होते हैं, पर उसकी वजह से आप सभी जो सरकारी तंत्र है आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते। अगर सरकारी तंत्र सारे ही गलत हो जाएंगे तो फिर ना तो आपके कागज बनेंगे, ना कुछ होगा, ना जमीन के मामले होंगे, ना बच्चों के दस्तावेज बनेंगे। कुछ लोग हर महकमे में होते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।